रात के ठीक 2 बजे एक बंद पड़े कॉल सेंटर से अचानक फोन की घंटी बजने लगी। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी इमारत थी, स्काईलाइन कस्टमर केयर। इस बिल्डिंग में पिछले 7 साल से कोई काम नहीं करता था और आज भी लोग इस जगह का नाम सुनकर डर जाते थे कि रात में यहां कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाते हैं और खाली कमरों में किसी के बात करने की आवाज आती है। लेकिन 22 साल का राहुल इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए यह बस इन्वेस्टिगेशन थी। एक रात राहुल अपने दोस्त विक्रम के साथ उस बिल्डिंग के अंदर गया। उनके हाथ में कैमरा, टॉर्च और एक छोटा माइक था। पूरा हॉल धूल, टूटी कुर्सियों और पुराने बंद कंप्यूटरों से भरा हुआ था और दीवारों पर पुराने कर्मचारियों की तस्वीरें। विक्रम की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी ऊपर तीसरी मंजिल से अचानक फोन बजने की आवाज आई। फोन बज रहा था। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पूरी बिल्डिंग में बिजली नहीं थी, फिर फोन कैसे बज सकता था? राहुल ने कैमरा ऑन रखा और धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़ते तो कोई नहीं होता। तीसरी मंजिल पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। बीच में सिर्फ एक पुराना रिसेप्शन डेस्क दिखाई दे रहा था और उसी डेस्क पर रखा लैंडलाइन लगातार बज रहा था। राहुल ने कांपते हाथों से फोन उठाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आती रही। फिर एक टूटी हुई आवाज सुनाई दी, प्लीज मुझे बाहर निकालो। अचानक फोन के दूसरी तरफ जोरदार चीख सुनाई दी, वो आ रहा है। और उसी पल सारे पुराने कंप्यूटर अपने आप चालू हो गए। विक्रम डर कर पीछे हट गया। तभी हॉल के आखिरी कोने में एक सफेद शर्ट पहने आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी काली। राहुल ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया, लेकिन कैमरे में वहां सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। अब दोनों सच में डर चुके थे। दोनों सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन नीचे जाने वाली सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। अब उनके सामने सिर्फ एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था और उस कॉरिडोर के आखिर में वही आदमी खड़ा था। राहुल के हाथ कांपने लगे। तभी उसके कैमरे में अचानक ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाई दी। उस आदमी के पीछे आग लगी हुई थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। राहुल समझ चुका था, ये उसी कर्मचारी की आत्मा थी जो आज भी उस रात में फंसी हुई थी। अचानक पूरा हॉल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। तभी फोन फिर से बजने लगा। फोन अपने आप राहुल की तरफ सरक आया। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। उधर से वही आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। अगले ही पल कैमरा जमीन पर गिर गया और चारों तरफ सिर्फ चीखों की आवाज गूंजने लगी। अगली सुबह पुलिस को बिल्डिंग के बाहर सिर्फ राहुल का कैमरा मिला, लेकिन राहुल और विक्रम कभी नहीं मिले। क्या वो दोनों आज भी उस कॉल सेंटर में मौजूद है?